दोस्तों, भारत की ताकत को आज पूरी दुनिया मान रही है। भारत की तकनीक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी भारत से सीधे युद्ध करने से घबराते हैं, क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो हारी हुई बाजी को पलटने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कौन ही देश भारत से युद्ध लड़ने की हिमाकत करेगा। साथ ही हमारे जवानों का जुनून और बहादुरी का सामना करना भी किसी देश की सेना के लिए आसान नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं में से 3 हथियारों की ताकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो युद्ध होने पर पूरे युद्ध का पासा ही पलटने की ताकत रखते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मिलिट्री मालवाहक जहाज़ों में से एक है। भारतीय वायुसेना के इस जाबाज योद्धा में 4 इंजन लगे हुए हैं। 4 इंजन वाला यह ट्रांसपोर्ट विमान एक बार में 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से यह एक बार में बड़े आराम से 400 से ज़्यादा यात्रियों या फिर जवानों को लेकर उड़ान भर सकता है। यह विमान अपने साथ हथियार बंद वाहन, ट्रक और यहाँ तक कि T-90 युद्धक टैंक को भी अपने साथ बड़े आसानी से लेकर उड़ सकता है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान बेहद आसानी से उतर सकता है। लैंडिंग के दौरान C-17 ग्लोब मास्टर को अगर कोई दिक्कत आती है तो पायलट के इस्तेमाल के लिए रिवर्स गियर भी दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट की है, जबकि उसकी चौड़ाई 170 फीट की है और भारतीय वायुसेना के इस विमान की ज़मीन से ऊंचाई 55 फीट की है। मान लीजिए भारत का हमारे दुश्मन देशों से किसी एक के साथ 10 दिन से युद्ध चल रहा है और हमारे जवानों के पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं, तो इस C-17 ग्लोब मास्टर विमान की मदद से जल्द हथियारों का बैच सीमा तक पहुँचाया जा सकता है। साथ ही हमारे जवानों को दुश्मन की सीमा के अंदर भी ये विमान उतारने की ताकत रखता है। इनमें हम अपने जवानों के लिए मिसाइलों को, टैंकों को, गोला बारूद को भरकर सीमा तक पहुंचा सकते हैं। कैट्स अल्फा। ये ड्रोन स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स का हिस्सा है, जिन्हें HAL ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर तैयार किया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन की स्थिति की रेखी तो करेगा ही, साथ ही पूरी सटीकता के साथ उस पर निशाना भी लगाएगा। अल्फा वह सिस्टम है जिसमें एक साथ 4 ड्रोन को इसके फ्रेम में पैक किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह भी खुद ब खुद उड़ सकता है। इसमें एक ऑन बोर्ड कैमरा है जो दुश्मन की रियल टाइम पोजीशन की जानकारी देता है। एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्ट एक ड्रोन की मदद से यह ऑपरेट होता है। कैट्स अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म यानी अल्फा एस नाम से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया गया तो यह दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम का है। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा एस ड्रोन को लगाए जा सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मिसाइल जो ड्रोन के रूप में है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसे कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे टारगेट पर फायर कर दिया गया तो ये अपने निशाने को कभी नहीं चूकता। ऐसा मिसाइल सिस्टम, ऐसा ड्रोन सिस्टम जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैट्स हंटर। कैट्स हंटर भी एक ड्रोन ही है जो भारतीय वायुसेना के विमानों में फिट किया जाएगा। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। यह PTAE-7 ट्विन टर्बो जेट इंजन की मदद से उड़ता है और इसका डिज़ाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या फिर सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग मुड़ सकते हैं और यह अपने साथ 250 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है या फिर खुद ही आत्मघाती हथियार भी बन सकती है। इसकी मारक रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। मान लीजिए युद्ध में हमारे वायुसेना के विमान रफाल और सुखोई में इन्हें फिट किया गया है और वायुसेना का टारगेट है दुश्मन के कमांड सेंटर।
या फिर हथियारों का गोदाम, तो हमारी वायुसेना इन्हें उड़ाने के लिए कैट्स हंटर का सहारा ले सकती है। हमारी वायुसेना दुश्मन की सीमा में घुसकर या फिर 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर को उड़ाकर उनकी सेना से संपर्क को तोड़ सकती है, जिसके बाद उनकी सेना को ऑर्डर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मुसीबत आने पर हमारे दुश्मन अपने कमांड सेंटर से मदद नहीं मांग पाएंगे। अगर वो मदद किसी तरह मांग भी लें तब भी हमारी सेना उनके हौसले और कमर को तोड़। तो दोस्तों, भारतीय सैन्य बेड़े में मौजूद कई हथियारों में से ये भी वो 3 हथियार हैं जो हमारे दुश्मनों के हौसले को पस्त करने और हारी हुई बाजी को पलटने की ताकत और क्षमता रखते हैं। आपका इन हथियार पर क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।